मांग पूरी नहीं थी। ये तो सवाल ही मत कीजिए कि हम लोग की मांग पूरी नहीं हुई, क्योंकि हमारी कोशिश देखिए, ये जो भीड़ जमा हुई है ये बिल्कुल हटने वाली यहाँ से नहीं है। हम अपनी मांग को पूरी करवा के जाएंगे। जैसे कि आपको याद होगा 28 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था, हम लोग इसी तरह से भीड़ किए थे, आंदोलन किए थे और हमारी मांग पूरी हुई थी और एग्जाम को रद्द किया गया था। उसी तर्ज पर फिर से हमारी मांग को पूरी किया जाना चाहिए, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, शांत नहीं बैठने वाले इस बार। उस दिन आप लोग साइड 6 सौंपे, उसके बाद कहा गया कि आंसर की जो है कोई भी हालत में जारी नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देखिए कि सुबह को ही जारी हो गया। इसको किस तरीके से देखिए, इसको आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश स्टूडेंट के साथ की जा रही है। जब एक बार बोल दिया कि आंसर की जारी नहीं होगा, उसके बावजूद भी ये लोग आंसर की जारी कर दिए जाते हैं। इसका साफ मतलब है कि किसी एक टीम को गुमराह किया जा रहा है, किसी एक टीम को आड़ में रख के। जो लोग पैसा दिए, जो लोग घूस खाए, कहीं न कहीं वो चाहते भी किसी भी हाल से ये एग्जाम कंडक्ट हो जाए और जो चोर गिरोह जो पेपर लीक करवा रहे वो बच जाए। जो वर्तमान सरकार है उनका कहना है कि ये लोग किसी अन्य दल के बहकाव में आकर ऐसा कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम स्टूडेंट हैं, जितने भी यहाँ पे बैठे, मुझे लगता है 90% वो स्टूडेंट है जो खुद भुक्तभोगी। आज मैं जो बोल रही हूँ यहाँ पे चिल्ला के खड़े होके, मैं खुद भुक्तभोगी 2015 से सीजीएल का एग्जाम लिख रही हूँ, पिछले 10 साल से, लेकिन एक बार भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। ये बिल्कुल सरकार की तरफ से एक शर्मनाक बयान के रूप में इसे ले सकते हैं कि वो बोल रहे हैं कि कोई दल के द्वारा पोषित है, क्योंकि इससे पूर्व भी जब जेपीसी आंदोलन हुआ तो सरकार यही बयानबाजी करती थी कि ये किसी दल के द्वारा या किसी कोचिंग के द्वारा साजिश के तहत छात्रों को भड़काया जा रहा है। बिल्कुल ये गलत बात है, एकदम सरासर झूठ है, निरर्थक है। आगे आप लोग महिला होकर इतना कहाँ से आए? रामगढ़ से आए हैं। क्या मतलब महिला भी काफी संख्या में इस बार एग्जाम दी थी, अब क्या लग रहा है झारखंड का एग्जाम तैयारी करना बेकार है? एकदम, देखिए जो भी ये सीजीएल था, पहले तो ये एक टायर में एग्जाम होना ही नहीं चाहिए था। ये जैसे 2 टायर में होता था वो बिल्कुल उसी तर्ज पे होना चाहिए था। आखिर बिल्कुल, अगर आप एक उत्पाद सिपाही का बात लेते हैं तो बच्चों को दौड़ा दौड़ा के भरा देते हैं, उसके बाद फिर आप रिटर्न लेते हैं, ये कौन सा तरीका? और जेएसएससी की इतनी बड़ी एग्जाम है जो सर आप ऑफिसर बन के बैठोगे, उसका सिर्फ एक टायर एग्जाम, ये मतलब धांधली का नया तरीका बोल सकते हैं, या फिर घूसखोरी का नया तरीका बोल सकते हैं, या छात्रों को ठगने का नया तरीका बोल सकते हैं। आज भी आप लोगों को जो उस दिन आप लोग सौंपे थे सबूत, उसमें जो सीडी था वो खाली पाया गया है। आज भी कुछ सबूत मांग रहे हैं, तो आप लोग वार्ता के लिए जाइएगा, सबूत सौंपिएगा, या फिर डायरेक्ट आप लोग चाह रहे कि रद्द होना चाहिए? देखिए, हम लोग सबसे पहले तो वार्ता के लिए अगर चाह रहे हैं तो सबके सामने चाह रहे हैं कि वो हमारे समक्ष आए, हमारी बातों का जवाब दे, हमारे सवालों का जवाब दे, उसके बाद वो रद्द कर दे एग्जाम को, क्योंकि अंदर हम कोई एक टीम नहीं जाने वाले हैं। आप कहाँ से आए भैया? हम लोहरदगा से आए हैं। आप कुछ सबूत सौंपे हैं? हाँ, सबूत दिए हैं। क्या सबूत हम सीडी और पेन ड्राइव दोनों में दिए हैं, लेकिन जेएसएससी के सचिव सुधीर गुप्ता क्या कह रहे हैं कि सीडी खाली है। मैं मानता हूं कि सीडी में बंद कराना पड़ता है, उसे अपडेट करना पड़ता है, तो सीडी खाली है, लेकिन पेन ड्राइव तो भरा हुआ है। सर, पेन ड्राइव को जांच करके बताइए कि अगर हम गलत हैं तो हमें फांसी दे दीजिए, लेकिन अगर आप गलत हैं तो आपको एग्जाम रद्द करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं आपके पास। अब और दूसरी बात, ये क्वेश्चन जो सेंट्रल सीजीएल होता है 2022 का, मैथ का क्वेश्चन और रीजनिंग का क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन पूछती है जेएसएससी, 20 में से 16 क्वेश्चन ये रिपीट की है। मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ। हमें पता है कि आप लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं, लग जाता तो हम अपना ड्यूटी करते। ये जो यहाँ पे कलर किया हुआ है सारा आया हुआ है? सारा आया हुआ है। दूर कीजिए थोड़ा सा। हमको पता है कि लाठी जब हमारे ऊपर आप आएंगे, आपके भी हाथ चलाएंगे, लेकिन हम लोगों की ड्यूटी है। मेरा जिंदगी 5 साल से बर्बाद हो चुका है इस एग्जाम को लेके। पुलिस अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा मोटो है इस एग्जाम रद्द हो। ये बहुत बड़ा घोटाला है, और रद्द नहीं, केवल अब हमें सिस्टम सुधारना है, केवल रद्द से नहीं मानेंगे। क्योंकि जनवरी में 28 जनवरी और 4 फरवरी को एग्जाम था, उसको केवल रद्द हुआ, उसमें एसआईटी जांच बैठी, लेकिन एसआईटी ने कोई अभी तक किसी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है। अब हम लोग सीबीआई जांच मानते हैं। अब यहाँ जो चोर बैठे हुए हैं जेएसएससी में, उसको यहाँ से निकालना, यहाँ जो कचरा बैठा हुआ है उसको निकालना। हम लोग सीबीआई जांच के अलावा इसके अलावा कुछ नहीं मानने जा रहे हैं हम। क्या
चाह रहे हैं सिर्फ मतलब बिना जांच हुए ही कैसे होगा? हम जांच के लिए तो तैयार हैं। आज भी हमसे सबूत मांगा गया है। आज हम लोग 3 बजे हमको बुलाया गया है। हम लोग जेसीसी को सबूत सौंपने के लिए तैयार हैं। अगर मेरा सबूत गलत है तो मुझे फांसी में चढ़ा दे, लेकिन अगर इसका सबूत सही है तो इसको रद्द करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कोई जो कोचिंग के मास्टर थे उन लोगों के ऊपर आरोप लगा है कि छात्र को वो वे लोग उकसा रहे हैं। छात्र यहाँ बुड़बक नहीं है। हम लोग बीटेक करके हैं, इंजीनियरिंग करके आए हैं, मेडिकल करके आए हैं, ग्रेजुएशन पास है। किसी के उकसाने से हम लोग उसक नहीं जाएंगे। हम लोग के साथ गलत हुआ है और मैं आपको बता दे रहा हूँ 200-300 करोड़ का घोटाला है। इसको सरकार को जांच करना पड़ेगा और इसको रद्द करना ही पड़ेगा। दूसरा कोई चारा नहीं है। ये सरकार बाहर वाले लोगों को आप विश्वास नहीं कीजिएगा। काठमांडू, बंगाल, बिहार जा जाके क्वेश्चन को रटाया गया है और ये चीज हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड के एक भी बच्चा का सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है इसमें। चलिए, छात्र जो है काफी आक्रोशित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या में स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है। इधर देखिए पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ पर आए पूरा, और तमाम रद्द करने की मांग ये लोग लगातार कर रहे हैं। अगर झारखंड में जन्म लिए हो और झारखंड की माटी के लिए कुछ करना चाहते हो, जब तक हम यहाँ पे खड़ा है कोई युवा घर नहीं जाएगा। लग रहा है सिजिल रद्द होगा? बिल्कुल, हमें तो पूरी उम्मीद। अगर हम न्याय के साथ है तो न्याय के साथ इंसाफ होता है और होगा। तो आप लोग डायरेक्ट रद्द करने की मांग कर रहे हैं, इस पर जांच नहीं होना चाहिए? तो रद्द होगा तभी तो जांच होगा, क्योंकि आप अगर आंसर की निकाल दिए हैं, रिजल्ट निकाल दोगे तो रद्द करो, उसके बाद आप जांच करो, सीबीआई जांच करो। हम लोग जांच में सहयोग देने को तैयार, तो आप जांच कीजिएगा ना। वर्तमान सरकार है, उनका कहना है कि आप लोग कई दूसरे पार्टी के बहकाव में आकर ऐसा कर रहे हैं। परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से हुई है। देखो, सरकार ने अपना काम किया है, मैं ये नहीं बोल रही हेमंत सरकार ने अपना काम किया होगा, बट यहाँ पर सरकार के नहीं, सरकार के अंदर के जो आयोग के लोग हैं और जो गिरोह है और जो पेपर लीक है वो किए हैं। यहाँ पर सरकार ने अपने तरीके से अपना काम किया और वो चाहे कि फेयर तरीके से हुए, बट क्या होता है ना कि उसमें कुछ छेद है और वो लोग काम कर रहे हैं। उस दिन आप लोग सबूत सौंपे, फिर भी आंसर की जारी कर दिया और कह रहा है कि ये लगातार अब 10 दिन के बाद जो है रिजल्ट भी जारी हो सकता है। यही इसी बात के लिए हम लोग तो आंदोलन करें कि पहले रद्द कीजिए और आप पूरा जांच बैठाइए और सीबीआई जांच कीजिए। उसके बाद जो भी इस गिरोह में पकड़ा जाता है, जो भी पेपर लीक के मामले में जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ और एक्शन लीजिए।